पाकिस्तान ने जंग में भारत के राफेल तैयारे मार गिराए थे। फ्रांसीसी नेवी की कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। बहरिया के कमांडर कैप्टन जॉक लावनी ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी फजाई की तैयारी भारत से बहुत बेहतर थी। ये चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बढ़तरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी फजाई की सलाहियतें इस कामयाबी की बुनियादी वजह है। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस की वफूद से गुफ्तगू में फ्रांसीसी कमांडर ने नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि राफेल तैयारों के रडार सिस्टम की नाकामी का मामला तकनीकी नहीं बल्कि ऑपरेशनल इशू था। तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि उससे मुनासिब अंदाज से नहीं उड़ाया गया। आगे बढ़ते हम बताते हैं, IMF ने पाकिस्तान में टैक्स चोरी से कौमी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान की निशानदेही कर दी। करप्शन, टैक्स चोरी, हकीकी आमदन छुपाने का कल्चर और पेचीदा कवानीन कम वसूलियों की बड़ी वजह करार दी गई हैं। आलमी मालियाती इदारे ने रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान की तादाद 1.5 करोड़ करने का मुतालबा कर दिया। जाली रसीदों और रिफंड्स पर काबू पाने की तजवीज़ दी गई है। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट की मराद खत्म करने की सिफारिश की गई है। अब बात करें, वजारत तिजारत ने सोने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म होने से ताजरों और आम शहरियों के लिए आसानी, मार्केट में शफाफियत और महफूज माली लेन देन का माहौल पैदा होने का इम्कान है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी ताजरों के लिए अच्छी खबर, गोल्ड समेत कीमती धातें, जवाहरात और जेवरात की दरामद और बरामद की फौरी इजाजत दे दी गई। वजारत तिजारत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। कीमती धातों और जवाहरात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी का 2013 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमती धातों और जवाहरात की दरामद बरामद की इजाजत मुतल्लिका स्कीमों के तहत दी गई। दरामदात के लिए जरूरी दस्तावेजात फराहम करना लाजिम होगा। ऑपरेशनल मसाइल की सूरत में मुतल्लिका कस्टम्स अफसर की रजामंदी हासिल करके एक बार कस्टम्स स्टेशन तब्दील किया जा सकेगा। कीमती धातों, जवाहरात और जेवरात की बरामद की आमदन अब उसी बैंक के जरिए पाकिस्तान लाई जा सकेगी जो असल दरामद संभालेगा। माहिरीन के मुताबिक सोने और जवाहरात की इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने से ये मार्केट में बाआसानी दस्तयाब होंगे। दरामद और बरामद के लिए दस्तावेजात लाजमी करार दिए जाने से मार्केट में शफाफियत आएगी। जाली या गैर कानूनी सामान की रोकथाम होगी। कस्टम्स स्टेशन तब्दील करने की इजाजत से कारोबारी अफराद के लिए ऑपरेशनल मसाइल कम होंगे और सामान बर वक्त। फैसलाबाद में सानहा मलिकपुर के मुतासरीन बेबसी का शिकार हैं। 2 बेटों समेत 7 अफराद खोने वाली राहीला बीबी के लिए अजियतनाक रात के बाद दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों की भूख प्यास माओ का कलेजा चीरने लगी है। इंतजामिया ने मुतासरीन को बेयार मददगार छोड़ दिया। मजीद अहवाल जानते हैं समा की नुमाइंदा रेदा सिंधु से। रेदा बताएगा। जी बिल्कुल, सानहा मलिकपुर में कई ख़ानदान उजड़ गए। 20 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। मैं इस वक्त एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ जिनके 2 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए और इनके घर के 7 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बने इंतज़ामिया की गफलत के बाइस। उनसे जानते हैं कि रात कैसे गुजारी आपने? हमने मुश्किल से गुजारी, बैठ के गुजारी। किसी ने नहीं पूछा आके कि सोए हो, कुछ मिला कि नहीं, आपके पास छत्ते नहीं है सर पे। हमारे महल्ले वालों ने हमें इंतज़ाम करके दिया। आधा महल्ला तो हमारा वैसे ही बर्बाद हो गया था। आधे महल्ले वालों ने हमें एक बिस्तर दिया, हमने उसमें गुजारा किया। मुझे बताइएगा, अभी खाने पीने का जिले इंतजामिया ने कोई इंतजाम किया? कोई इंतजाम वाला नहीं आया। ये आए थे इस्लानी वाले, इनके अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे। किसी ने आकर नहीं पूछा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे यहाँ पे। इनका यही मुतालबा है कि अफसराने बाला के खिलाफ दर्ज किया जाए और इंसाफ जो है वो यकीनी बनाया जाए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी आज तलब कर लिया गया। हल्का PP 116 फैसलाबाद में ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर राना सिकंदर को नोटिस जारी किया गया है। राना सिकंदर ने उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट का जायजा लेते हुए राना सिकंदर को नोटिस जारी किया गया है। लाहौर समेत पंजाब के 12 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल लगेगा। पोलिंग स्टेशंस पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कहते हैं कि पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए यहाँ पर हम मुतलका जो इदारे हैं या मुतलका अफसरान के साथ हम राब्ता करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील मुकम्मल, इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले, सामान सख्त सिक्योरिटी में मुतलका पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए। रेंजर्स और आर्मी की डिप्लॉयमेंट होगी इस पे, और इसमें हमारे पार्ट पे जितने इंतजामात है इस वक्त तक वो सारे इंतजामात मुकम्मल है। मॉनिटरिंग टीम में हमारे काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कंट्रोल रूम के अमले को बर वक्त शिकायत दूर करने और इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हिदायत कर दी। कैमरामैन आसिफ शकील और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, कौमी और सूबाई हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा चुका है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक 13 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। तैनाती का अमल आज से ही शुरू कर दिया गया है और इंतखाबात ख़त्म होने के बाद नताए जाने तक पुलिस की ये नफरी अपने अपने पॉइंट्स पर तैनात रहेगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2,700 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस में से 408 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जबकि 1,032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया और इन तमाम इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तमाम जो कैमरों की मॉनिटरिंग रेव सिटी के हेडक्वार्टर में की जाएगी और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। दिन भर पोलिंग के अमल के दौरान पुलिस रिस्पांस यूनिट, एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार सूबे भर में पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशंस में पुलिस के फ्लैग मार्च भी होंगे और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे पार्ट पे जितने इंतजामात है इस वक्त तक वो सारे इंतजामात मुकम्मल है। मॉनिटरिंग टीम में हमारे काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कंट्रोल रूम के अमले को बर वक्त शिकायत दूर करने और इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हिदायत कर दी। कैमरामैन आसिफ शकील और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, कौमी और सूबाई हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा चुका है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक 13 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। तैनाती का अमल आज से ही शुरू कर दिया गया है और इंतखाबात ख़त्म होने के बाद नताए जाने तक पुलिस की ये नफरी अपने अपने पॉइंट्स पर तैनात रहेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2,700 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस में से 408 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जबकि 1,032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया और इन तमाम इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तमाम जो कैमरों की मॉनिटरिंग रेव सिटी के हेडक्वार्टर में की जाएगी और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। दिन भर पोलिंग के अमल के दौरान पुलिस रिस्पांस यूनिट, एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार सूबे भर में पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशंस में पुलिस के फ्लैग मार्च भी होंगे और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।